15 मिनट के अंदर पूरी की पूरी क्लास को अरेस्ट कर लिया गया था, ये भी हमको ध्यान है। ये उनके पोते और पोती दोनों संविधान की किताब पुस्तक लेकर के फिरते रहते हैं। अरे संविधान की किताब उठाने के पहले राहुल गांधी अपनी दादी के किए हुए कार्यों के लिए देश से माफी मांगो, इसकी आवश्यकता है। देश को बताओ कि तुम्हारी दादी ने गलत काम किया। संविधान का एक प्रावधान नहीं मालूम तुमको? तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारी दादी ने क्या क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई है, तुम्हारी पार्टी ने उड़ाई है, तुम्हारी दादी ने उड़ाई है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बीजेपी के द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। आपको मालूम है कि आज ही के दिन 51 साल पहले इमरजेंसी लगाया गया था देश में, और इसको बीजेपी काला दिवस के रूप में मना रही है। और साथ ही आपको बता दें तो इसी कड़ी में जेपी नड्डा पटना पहुंचे हुए थे, जहां कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। एक और जहां सम्राट चौधरी मंच से गरजते हुए नजर आए, तो वहीं जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर और राहुल गांधी पर और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को तो देश से माफी मांगना चाहिए कि उनकी दादी ने क्या कुछ किया। आप पहले उस बयान को सुने। मुझे तो कई बार हंसी आती है। ये उनके पोते और पोती दोनों संविधान की किताब पुस्तक लेकर के फिरते रहते हैं। इनको उन्होंने कभी संविधान की कोई धारा पढ़ी है? इनको मालूम है? अरे संविधान की किताब उठाने के पहले राहुल गांधी अपनी दादी के किए हुए कार्यों के लिए देश से माफी मांगो, इसकी आवश्यकता है। देश को बताओ कि तुम्हारी दादी ने गलत काम किया था। आज संविधान के रक्षक बन गए तुम, घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। संविधान का एक प्रावधान नहीं मालूम तुमको? तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारी दादी ने क्या क्या किया और किस तरीके से प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई हैं? आज तुम 21वीं शताब्दी में खड़े होकर के प्रजातंत्र की बात और संविधान के रक्षक की बात करते हो। अरे संविधान को तो एक बार नहीं, अनेकों बार धज्जियां कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई है, तुम्हारी पार्टी ने उड़ाई है, तुम्हारी दादी ने उड़ाई है। मांगना है देश से माफी तो तुम मांगो, और देश से माफी मांगनी चाहिए तुमको। ये परिस्थिति तुमने ला करके खड़ी की। फंडामेंटल राइट्स, उस समय के डे साहब ने, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि व्यक्ति की आजादी पर जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार जुडिशरी का नहीं है। इस तरीके की बात इमरजेंसी के दौरान कही। सीएम स्टीफन ने पार्लियामेंट में कहा कि संविधान में अब हमने प्रावधान कर दिया है, पार्लियामेंट पर कोई भी जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की। इसलिए हम जब संविधान दिवस को याद करते हैं, संविधान हत्या दिवस को याद करते हैं, और हम जब लोकतंत्र की हत्या दिवस को याद करते हैं, तो इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आजादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ी लड़ाई जो जयप्रकाश नारायण आंदोलन की लड़ाई लड़ी, उसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। यह मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मुझे याद है वो दिन जब जयप्रकाश जी बीमार अवस्था में, बिल्कुल कमजोर हो चुके थे। पीजीआई चंडीगढ़ से उनको डिस्चार्ज किया गया था। कुछ दिनों के लिए यहां आए थे और रमाकांत पांडे जी बैठे हैं। इन्होंने उनको दरभंगा हाउस के काली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बुलाया था। रमाकांत जी बैठे, इनको मालूम है। और मैं और रविशंकर प्रसाद पटना कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे। वो पटना यूनिवर्सिटी के होते थे, मैं पटना कॉलेज का होता। हमने छात्रों को इकट्ठा किया और जयप्रकाश नारायण जी जब पूजा करने आए तो उनकी पूजा अर्चना के बाद हमने नारे लगाए, लोकनायक जयप्रकाश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको तो उन्होंने जाने दिया। हम सब लोग क्लास में गए। 15 मिनट के अंदर पूरी की पूरी क्लास को अरेस्ट कर लिया गया था, यह भी हमको ध्यान में है। इस तरीके की वारदात, इस तरीके की घटनाएं, कॉलेज के प्रांगण तो इस तरीके से छावनी बन चुके थे।
यह भी आप सब ने देखा है, हम सब ने देखा है। तो आपने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सुना। जेपी नड्डा जिस तरीके से मंच से गरज रहे थे और तमाम बातों को गिनवा रहे थे, इमरजेंसी के दौरान उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे लोग पुलिस को देखकर कांप जाते थे, क्योंकि पुलिस अरेस्ट करके जेल में डाल देती थी, पत्रकार जेल में थे और कैसे अखबारें जो हैं वो प्लेन छपती थी। इन तमाम चीजों का जेपी नड्डा ने जिक्र किया है और ये भी कहा है कि राहुल गांधी को तो देश से माफी मांगना चाहिए। आज जो वो संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, उन्हें जानना चाहिए और उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनकी दादी ने यानी कि इंदिरा गांधी ने संविधान के साथ क्या किया था। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।